गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आपकी 3 क्लास हो चुकी थी। आज है हमारी चौथी क्लास, जिसमें हम लोग त्रिभुज ही काउंट करेंगे। तो चलिए, त्रिभुज में हम काउंट करते हैं। आज हम जो हमारी रह गए थे 1-2 टाइप, वो टाइप भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारी पहली फिगर हो जाएगी हमारे पास। ये हो जाएगी हमारी पहली फिगर। ये हो जाएगी दूसरी फिगर। ये हो जाएगी आपके पास तीसरी फिगर। चलो, 3 ही फिगर पहले बात करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिगर फर्स्ट की, जो आपके पास फिगर पहली दी गई है, सबसे पहले फिगर फर्स्ट की बात करें। फिगर फर्स्ट में कितने त्रिभुज हैं? फिगर फर्स्ट में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे 1 है। कितने हैं? 1 है। हमने कहा इस आकृति में कितने त्रिभुज? 1 हैं। मुझे बताओ, जब इसको हमने एक अंदर की ओर बनाया तब इसमें कितने त्रिभुज हो गए? आप कहोगे 1, 2, 3 और 1 4, और एक टोटल है 5। यानी कि एक को अंदर बनाने से, देखो पहली एक फिगर तो थी हमारे पास, एक तो थी हमारे पास कंप्लीट, पहली तो थी। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब हमने एक अंदर, इसके अंदर एक न्यू फिगर बनाई, तो उसमें कितने नए फिगर बने? तो आप कहोगे 4। कितने नए बने? 4। अगर हम पूछें इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहोगे 5। कितने हैं? 5। आई होप समझ में आया होगा। आपने कहा बिल्कुल सर। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? हम कहेंगे 5। कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 5। कितनी हो जाएगी? 5। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? आई होप क्लियर हुआ होगा। आप कहोगे बिल्कुल। ऐसे ही अगर मान लो हम इसकी बात करें, अगर इस फिगर की बात करें, इस फिगर में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो सबसे पहले देखो करना क्या है, वही एक तो देखो हो जाएगी हमारे पास बड़ी सी फिगर। सबसे पहले हमें बड़ी बाहर वाली फिगर लेने, उसके बाद में जब हमने इसको अंदर बनाया तब 4 फिगर आपके पास न्यू बन गई। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम बात करें 1, 2, ये और आपके पास कितनी नई फिगर बन रही हैं? हम कहेंगे 2। कितनी बन रही हैं? 2। ऐसे ही 2 यहाँ, ऐसे ही 2 यहाँ। समझ में आया? तो 2, 4 और 6, तो 6 आपके पास न्यू फिगर बन गई। टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। इसमें कितना आंसर आएगा? आप कहोगे 11। समझ में आया? बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम इस फिगर की बात करें, तो करना क्या है, देखो पहले बड़ी वाली हो गई, आप कहोगे बिल्कुल। उसके बाद जब एक न्यू बनाई तब 4 हो गई, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखना ये है कि अब देखो यहाँ पर कितने बन रहे हैं। हम कहेंगे देखो, इस आकृति में हम कैसे काउंट करते थे? इस आकृति में कैसे काउंट करते थे? 1, 2, 3, ऐसे 3, 2, 5 और 1 6। इस आकृति में कितने त्रिभुज होते थे? आप कहोगे 6। मुझे बताओ, लेकिन इसमें जो हमने जब 4 काउंट किए तब इसका एक तो हमने काउंट कर लिया, ये वाला पार्ट हमने इसका काउंट कर लिया है। ये वाला पार्ट जो है ना इसका, ये तो काउंट कर लिया। तो हम कहेंगे 6 नहीं मान के इसमें कितने मानेंगे? 5। कितने मानेंगे? 5। ऐसे ही 5 यहाँ मानेंगे और ऐसे ही 5 यहाँ मानेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15। 15, 5, 20। यानी कि त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के? आप कहोगे 20। आई होप समझ में आया होगा। तो चलने दो। तो चलिए देखते हैं अगले फिगर जो होंगे आपके पास। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलो देखते हैं आपके पास जो अगली फिगर होगी। अगली फिगर होगी आपके पास फिगर नंबर 4। इसमें बताने हैं आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें बताने त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं, वैसे ही काउंट करने जैसे अभी तक किए।
देखो सबसे पहले हमने बताया था फर्स्ट को काउंट कर लो, बड़ी वाली। उसके बाद जब हमने इस आकृति को नए अंदर बनाया तो कितने नए त्रिभुज बने, आप कहोगे 4। फिर अंदर इसको बनाया तब कितने बने, 4। फिर इसको बनाया तब कितने बने, 4। टोटल कितने हो जाएंगे, 12 और 1 13। हम कहेंगे त्रिभुजों की संख्या, आप कहोगे 13। आई होप समझ में आया। 1 2 3, 3 चौको 12 और 1 13, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। हमने कहा ठीक है। चलिए देखते हैं अगली फिगर। अगली फिगर होंगी आपके पास, पैटर्न बच रहा है 1 2। देखो इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे आप निकाल लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं फिगर नंबर 5। जो फिगर नंबर 5 है आपके पास, हम कहेंगे फिगर नंबर 5। फिगर नंबर हो जाएगी ये 5। ऐसे ही फिगर नंबर बनाए हम 6। फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 7 देखते हैं, दिख रहा है इधर। फिगर नंबर 7 देखते हैं। सही नहीं बनी। इसको एक और डाल देते हैं, अब सही बनेगी। ये आपको एक ही पॉइंट समझनी है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट होंगे। हमने कहा ठीक है। तो चलिए ये रही आपके पास फिगर नंबर 7। फिगर नंबर 7 मुझे बताने हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये फिगर हैं, चलो देखते हैं ना कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इनको काउंट करने के 3-4 मेथड होते हैं, और हमें वे मेथड सीखने हैं जिन मेथड से सभी फिगर के आंसर एक ही मेथड से आए, तो वो ज़्यादा बेटर मेथड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक से काउंट करना सीखें, तो सबसे पहले बेसिक देख लो। बेसिक क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहेंगे 9 तो हमारे पास सिंगल सिंगल फिगर की हैं। आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद मुझे बताओ किन्हीं 2 फिगर को जोड़ के कोई त्रिभुज बन रहा है, आप कहोगे नहीं बन रहा। 3 फिगर को जोड़ के कोई बन रहा, आप कहोगे नहीं। तो हम कहेंगे 4 फिगर को जोड़ के एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, आपने कहा ठीक है। और ऐसे ही एक ये हो जाएगा, 4 फिगर को जोड़ के 2 हो जाएंगे। ऐसे ही एक ये हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, तो +3। उसके बाद में देखो एक टोटल हो जाएगा, हम कहेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, आप कहोगे 13। कितने हो जाएंगे, 13। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम कहेंगे 1 को काउंट करके कितने सिंगल सिंगल कितने हमारे पास हैं, 16 यानी कि 16 हैं। ऐसे ही अगर देखो यहाँ भी 2 को जोड़ के कोई फिगर नहीं बनेगी न्यू, ना तो 3 को जोड़ के बनेगी, ना तो 4 को जोड़ के बनेगी, है ना। तो हम कहें ठीक है। सबसे पहले देखो 4 को जोड़ के हमने 4 को 1 जोड़ा तो हमारे पास फिगर 1 निकल के आई।
ऐसे ही यहाँ देखो 4 को जब हम जोड़ेंगे तो फिगर दूसरी निकल के आई। ऐसे ही 4 को जब हम इस पे जोड़ेंगे तो फिगर तीसरी निकल के आई। ऐसे ही 4 को जब हम इससे जोड़ेंगे तो फिगर चौथी निकल के आई, ये वाली। क्लियर। ऐसे ही यहाँ से तो पाँचवीं, ऐसे ही यहाँ से तो छठवीं। और एक देखो उल्टी फिगर बन रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, दे रही है, तो 7 हो गए। +7 करेंगे, आपने कहा ठीक है। अब ये तो 4 को मिला के थी, और देखो 5 को मिला के कोई बनेगी, आप कहोगे नहीं। 6 को कोई नहीं, 7 को नहीं, 8 को नहीं, 9 को, 9 फिगर को मिला के एक बनेगी। 9 को कौन कौन सी बन रही है आपको दिखाई देगी अभी। दिखाई दे रही है, आपने कहा ठीक है। एक तो ये हो गई, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये हो जाएगी 2, आपने कहा ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगी 1, 3, तो हमने कहा 3 तो हमारे पास और एक्स्ट्रा निकल के आई, तो 3 तो ये हो गई, और एक टोटल हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे 23, 3, 26 और 27, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई, आप कहोगे 27। आपने कहा एक तो ये तरीका था बेसिक काउंट करने का, आपने कहा ठीक है। और एक फार्मूला आपने सुना होगा, अगर स्टूडेंट हैं आप तो पक्का सुना होगा कि एक होता है 2x - 5 करके। इससे तो मान लो यहीं तक लेवल है, इस फार्मूले से यहीं तक के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आगे के नहीं बनते हैं। तो ऐसा फार्मूला या फिर ऐसी ट्रिक या फिर ऐसा लॉजिक किसी काम का नहीं जो 2-4 सवालों में लगे। आपने कहा ठीक है। और एक फार्मूला आपने सुना होगा n+2, n+2, एक होता है 2n+1, ये होता है अपॉन में 8 होता है। एक होता है सम संख्याओं के लिए और एक होता है विषम के लिए। विषम के लिए कौन होता है, तो हम कहेंगे n+2 2n+1 -1, ये होता है अपॉन में 8, ये होता है विषम संख्याओं के लिए। सर ये विषम क्या है और ये सम क्या है, विषम क्या है सम क्या है, तो हम कहेंगे विषम क्या है सम क्या है, ये देखेंगे। विषम का मतलब होता है 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि कितने बेस पड़े हैं। बेस मान लो आप, देखो बेस मान लो, या तो हम बेस का मतलब 1 2 3, या तो आप बेस मान लो, या तो आप सीधे सीधे ट्रायंगल काउंट कर लो 1 2 3 1 2 3, चाहे ऐसे कर लो 1 2 3, ऐसे कर लो 1 2 3। अगर आप देखो 3 बेस होंगे तो 3 ट्रायंगल चारों साइड से होंगे। देखो यहाँ कितने बेस है, 1 2 3 4, 4 बेस हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल होंगे। चाहे ऐसे कर लो 1 2 3 4, ऐसे कर लो 1 2 3 4, ऐसे कर लो। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ट्रायंगल। आप जो मर्जी मान लो, n की वैल्यू वही होगी। समझ में आया। मर्जी का मतलब नहीं कि मतलब देखो सीधे ट्रायंगल मानो आप, या तो आपको ये याद रखना होगा कि बेस मानते हैं n की वैल्यू। आपका मन है जो मान सकते हो वो मान लो। तो अगर हम देखो सबसे पहले इसकी बात करें, इस पे फार्मूला रखें इस पे, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, यानी कि 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, और -1 करना है, माइनस क्या करना 1, और अपॉन में क्या करना है 8, 8 3 5 15, 15 7 105, 105 -1 करेंगे तो कितना आएगा 104, काटो 8 से, 8 एकन 8, 8 तियाँ 24, 13 निकल के आए। 13 देखो यहीं निकल के आ रहे थे, आपने कहा ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ कितने थे बेस, कितने हैं 1 2 3 4, 4 बेस हैं, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 4 बेस, यानी कि देखो हम कहें कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 और 2 तो आप कहोगे 6, 4 दूनी 8 और 1 आप कहोगे 9, और डिवाइड में कितना है आप कहोगे 8, कितना है 8। सॉल्व करो इसे, 4 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, 3 27, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर। क्या मुझे बताओ कि कुछ समय बाद आपको फार्मूला याद रहेगा, आप कहोगे नहीं रहेगा। देखो मेरा काम है आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखना, आपका जो मन करे, जो अच्छी लगे ट्रिक आपको या लॉजिक अच्छा लगे
उससे आपको आंसर निकालने हैं। देखो मेरा मानना तो यही रहेगा, जो हम अब मेथड बताने जा रहे हैं इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, और इससे आपका चाहे 10 बेस हों, चाहे 8 बेस हों, चाहे 7 बेस हों, चाहे 6 बेस हों, चाहे 3 4 5 जितने भी बेस हों, आपको सारे आंसर निकलेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमने काउंट किया कि देखो 1 2 3, यानी कि देखो 1 2 3, तो हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 तक गिनती लिख लेनी। क्या करना? 1 2 3 तक गिनती लिख लेनी। अब देखो 1 के सामने आपको क्या लिखना? 1। आपने कहा ठीक है। 1 में देखो जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 3। 3 में जब देखो 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 6। कितना आएगा? 6। इनको ऐड करो, टोटल कितना हो जाएगा? 10। आपने कहा ठीक है। अब देखो 1 को छोड़ेंगे, 1 को उठाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तो हम कहेंगे इसको उठा लिया तो कितना हो जाएगा? 3 ऐड कर दो इसमें, टोटल कितना आ जाएगा? 13। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये एक यूनिक मेथड है जो आपको हर फिगर में लग जाएगा, चाहे 3 बेस हो, चाहे 4 बेस हो, चाहे 5 बेस हो। चलो इसमें देखते हैं लगा के इसको। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। हमने कहा ठीक है। देखो 1 के सामने 1 रखा, 1 में जब हमने 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 3। 3 में जब हमने 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 6। 6 में जब हमने 4 जोड़ा तो कितना हुआ? 10। इनको ऐड करो, 10 6 16 4 20। क्लियर? 1 को छोड़ दिया, 1 को उठा लिया, 1 को छोड़ दिया, 1 को उठा लिया, तो टोटल कितना हो गए? 7। प्लस 7 करेंगे कितना आएगा आंसर? 27। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नहीं आया तो इसमें देखते हैं। कितने तक गिनती काउंट करनी? 1 2 3 4 5 6। कितने तक? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। देखो दिख रहा है यहाँ तक। हम कहेंगे देखो 1 के सामने आपको क्या लिखना? 1। 1 में जब हम 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। 3 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 6। और 6 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 में जब हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 15। और 15 में जब हम 6 ऐड करेंगे कितना आएगा? 21। ऐड करो, सबको ऐड करो। तो हम कहेंगे देखो 5 1 5 6 6 4 10, सॉरी 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 3 15, 15 1 16 की 6, और 4 और 1 5, यानी कि टोटल कितना आया? 56। अब देखो 1 को नहीं, 1 को छोड़ दिया, 1 को उठा लिया, 1 को छोड़ दिया, 1 को उठा लिया, 1 को छोड़ दिया, 1 को उठा लिया, तो टोटल यहाँ से कितना आएगा? 7। 15 7 कितना हो जाएंगे? 15 7 कितना हो जाएगा? 22। 22 इसमें ऐड करो। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? 56 ये दिख रहा? देखो तो यहाँ कितने थे? 5 6 थे। यहाँ कितना था? 56 था। ये 21 तो दिख रहा होगा। तो 56 में प्लस करेंगे 22 तो कितना आएगा हमारे पास? 8 5 और 2 7, 78। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो फार्मूला याद नहीं करना। चलिए इसको 1 2 फिगर और देखते हैं, साफ़ करते हैं इसको, और थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। इसकी एक फिगर और देखते हैं बड़ी सी। फार्मूला तो किसी को याद नहीं रहता। देखो बनानी है एक, देखो 1 2 3 4 5 6, उसमें कितने बेस थे? 6। इसको यानी कि और बड़ा करना होगा। 7 करते हैं इसमें। आप कहोगे ठीक है। गलत हो गया क्या? नहीं बनेगा ऐसे।
तो देखो इसमें कितने बेस हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बेस हैं 7। करना क्या है, हमने बताया 7 तक गिनती लिख लो, 5 6 7, 7 तक गिनती लिख ली, आपने कहा ठीक है। उसके बाद में देखो एक के सामने एक लिखा, एक में जब देखो 2 जोड़े तो कितना आ गए 3, 3 में देखो जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है। उसके बाद में टोटल ऐड करते हैं, देखो 8 1 9 9 5 14, 14 और 6 20, 20 3 23, 23 और 1 24 की 4 हासिल 2, और 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 84। उसके बाद में देखो क्या करना, उसके बाद में हमने बताया था एक को छोड़ना है एक को उठाना है, एक को छोड़ना एक को उठाना, एक को छोड़ना एक को उठाना, इसको छोड़ देना। क्लियर। तो हम कहेंगे कितना 21 और 10 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34। तो हमने कहा ठीक है, टोटल करो 8, 8 और 3 11, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई 118। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। आपने कहा ठीक है। तो देखो या तो आप ऐसे निकालना सीख लो, या तो आप टेबल याद कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें n की और यहाँ त्रिभुजों की संख्या, n की और त्रिभुजों की संख्या, देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो त्रिभुज कितना होगा 1, अगर ये 2 है तो कितने हो जाएंगे 5, 3 है तो कितने हो जाएंगे 3 है तो कितने हो जाएंगे 13, 4 है तो कितने हो जाएंगे 27, अगर 5 है तो कितने हो जाएंगे 48, अगर 6 है तो कितने हो जाएंगे 6 है तो कितने हो जाएंगे 78, अगर 7 है तो कितने हो जाएंगे 118, अगर 8 है तो कितने हो जाएंगे 170। ये हमारे पास त्रिभुजों की संख्या है। अगर इस टेबल को आप याद कर सकते हो तो कर लो, डायरेक्ट इससे आंसर हो जाएगा। मुझे तो वैसे ये याद है, आप कहोगे ठीक है मुझे तो याद है और बाकी आप याद कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं आपके पास, वो कराते हैं और आज त्रिभुज ख़त्म करते हैं। तो इसे साफ करते हैं। देखो लास्ट में एक फिगर करा रहे हैं और अच्छी सी फिगर है। आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या बताना, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो आपको यहाँ दिख रहा है इस प्रकार की एक आकृति दिख रही है, इस प्रकार की दिख रही है ना। आपने कहा ठीक है, आपको अच्छे से पता है इसमें कितने होते हैं, डबल होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे 8। ऐसे ही एक यहाँ दिख रही 8, आपको समझ में आया होगा। आपने कहा ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद यहाँ कितने हो जाएंगे 3, उसके बाद यहाँ कितने हो जाएंगे 3। समझ में आया होगा। आपने कहा ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इस फिगर को जब इससे अटैच किया तो कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। आप कहोगे कौन से नए, देखो हम कहेंगे अगर पॉइंट लिख दें A B C, हम कहेंगे पहला बनेगा A B C। आपने कहा ठीक है। दूसरा की अगर हम बात करें, दूसरा हो जाएगा हमारे पास D E F, दूसरा हो जाएगा D E F। समझ में आया होगा, क्लियर। ऐसे ही बात करें तीसरा हो जाएगा B C F, क्लियर। चौथा हो जाएगा D F C, क्लियर। 1 2 3 4, ये 4 आ गए, 4 हो गए हमारे पास। टोटल कितने हो गए 8 8 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 16 9 25, 25 और 4 कितने हो जाएंगे 25 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 29। 29 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब देखो इससे एक अटैच होकर एक और फिगर बनती है। कौन सी फिगर होती है,
तो हम कहेंगे देखो इससे अटैच करके एक फिगर बनाई जाती है, कौन सी बनती है वो, इसी में देखो बना दें। आप कहोगे देखो कुछ इस प्रकार की फिगर बनाई जाती है। अब बताओ मुझे इसमें कितने त्रिभुज हैं, अब बताओ मुझे इसमें कितने त्रिभुज हैं। हम कहेंगे देखो अभी तक तो आपने कितने काउंट किए थे, आप कहोगे सर 29 तो काउंट कर चुके थे अभी तक। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में देखो अगर हम बात करें 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए 3 3 6 3 9, 9 तो ये हो गए। उसके बाद में देखो पॉइंट लिखे हैं A B C, यानी कि एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। देखो A B C, उसके बाद में हो जाएगा A B और D, A B D, क्लियर है ना, A B D ये हो गया। आपने कहा ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें देखो एक ये बन रहा होगा आपको दो को, जब दोनों को हमने ऐड किया तब एक ये बनता आपको दिखाई दे रहा होगा, बना, एक ये हो गया। ऐसे ही एक इस साइड से हो जाएगा, बन गया 2। और देखो एक और आपको बन रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये 3 ये हो जाएंगे, यानी कि 3 ये हो जाएंगे, 3 3 3 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, कितने हो जाएंगे 14, 14 कितने हो जाएंगे 43, यानी कि कुछ गड़बड़ की है क्या, 29 तो वहाँ तक थी। हमने कहा ठीक है। 3 3 6 3 9 और 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और कुछ मिस्टेक की है, टोटल कितना हो रहा 43 और देखो इसमें कितने हो रहे हैं, 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहे हैं अभी। कौन कौन से वो देखो, अगर हम बात करें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, समझ में आया आपको, ये अभी हमने काउंट नहीं किया, क्लियर। ऐसे ही एक बनेगा आपका इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो हम कहेंगे 43, देखो टोटल अब हम कहेंगे 29 में देखो 3 6 3 9 3 12, 12 2 14, 14 और 2 16, कितने 16, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में।